नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं सुधीर। साथियों, 14 अगस्त के ऐतिहासिक मौके पर भारत के सिनेमा घरों में एक बहुत बड़ी, बहुप्रतीक्षित और संवेदनशील फिल्म दस्तक देने जा रही है। बंटवारा 1947। इस फिल्म में बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल, दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी और प्रीति जिंटा मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक राजकुमार संतोषी ने और इसके निर्माता हैं आमिर खान। लेकिन साथियों, जैसे ही इस फिल्म का ऐलान हुआ, सोशल मीडिया से लेकर देश के बौद्धिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हो गईं। चर्चा का कारण केवल यह नहीं कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी लगभग 30 साल बाद घायल, दामिनी और घातक के बाद फिर से एक साथ आ रहे हैं। असल चर्चा के दो बड़े कारण हैं। पहला कारण, जिस फिल्म का नाम पिछले 2 सालों से लाहौर 1947 चल रहा था, अचानक मेकर्स ने उसका नाम बदलकर बंटवारा 1947 क्यों कर दिया? इसके पीछे का राजनीतिक और व्यावसायिक कारण क्या है? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, यह फिल्म 1947 के विभाजन की किस असली घटना, किस ऐतिहासिक नाटक और किस संवेदनशील मानवीय कहानी पर आधारित है। आज के इस विशेष एनालिसिस में हम फिल्म बंटवारा 1947 के एक एक पहलू को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि 1947 का वह शरणार्थी संकट क्या था, असगर वजाहत साहब का वह ऐतिहासिक नाटक क्या है जिस पर यह फिल्म बनी है, और इस फिल्म की पूरी कहानी क्या है। साथियों, आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव और भावुक करने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। मामला बहुत दिलचस्प होने वाला है। साथियों, सबसे पहले हम इस फिल्म के बुनियादी आंकड़ों और प्रोडक्शन डिटेल्स को बिंदुवार समझ लेते हैं, ताकि आपके सामने पूरा फ्रेमवर्क स्पष्ट हो जाए। फिल्म का आधिकारिक नाम बंटवारा 1947, जो पूर्व में लाहौर 1947 था। रिलीज डेट है 14 अगस्त 2026, स्वतंत्रता दिवस का वीकेंड। उत्पादन लागत लगभग 150 करोड़ का विशाल बजट है। निर्देशक राजकुमार संतोषी हैं, निर्माता आमिर खान और अपर्णा पुरोहित। मुख्य कलाकार के रूप में हैं सनी देओल, जो कि सिकंदर मिर्जा के किरदार में आने वाले हैं। शबाना आजमी माई की भूमिका निभा रही हैं। प्रीति जिंटा हमीदा के किरदार में वापसी कर रही हैं। अली फजल हबीब के किरदार में है। अभिमन्यु सिंह याकूब खान के किरदार में है। करण देओल जावेद के किरदार में है। तकनीकी टीम की बात करें तो संगीत ऑस्कर विजेता AR रहमान का है, गीत जावेद अख्तर के हैं और सिनेमेटोग्राफी संतोष सीवन की है। साउंड डिजाइन ऑस्कर विजेता रसूल पुकुट्टी की है। साथियों, ये स्टार कास्ट और क्रू ही यह बताने के लिए काफी है कि ये लिस्ट सिनेमा के स्तर पर 1947 के विभाजन पर बनने वाली ये अब तक की सबसे भव्य फिल्मों में से एक है। अब साथियों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर, जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी तो अचानक जून 2026 में इसका नाम लाहौर 1947 से बदलकर बंटवारा 1947 क्यों किया गया? आइए इस फैसले के पीछे के जियोपॉलिटिकल और बॉक्स ऑफिस गणित को समझते हैं। दोस्तों, लाहौर नाम सुनते ही दर्शक के मन में एक विशेष शहर या पड़ोसी देश की भौगोलिक सीमा का ध्यान आता है। लेकिन जब आप शब्द इस्तेमाल करते हैं बंटवारा, तो यह केवल लाहौर शहर तक सीमित नहीं रहता। यह भारत के पंजाब, बंगाल, सिंध और उत्तर प्रदेश के उन लाखों परिवारों के साझा दर्द को रेखांकित करता है जिन्होंने 1947 में अपनी जड़ों को उखड़ते देखा था। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत। ऐसे माहौल में बंटवारा 1947 जैसा शीर्षक भारतीय दर्शकों के बीच देशभक्ति, ऐतिहासिक कौतूहल और संवेदनशीलता को अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ता है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि इस नाम परिवर्तन से फिल्म की रीच पूरे भारत के हिंदी बेल्ट में कई गुना बढ़ गई है। साथियों, अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक और साहित्यिक पहलू पर। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के महान साहित्यकार और नाटककार प्रोफेसर असगर वजाहत द्वारा 1989 में लिखे गए ऐतिहासिक नाटक पर आधारित है। उस नाटक का नाम था जिस लाहौर नई व्याख्या वो जम्या ही नहीं।
अब समझते हैं इस शीर्षक का मतलब क्या है। दोस्तों, पंजाब में एक बहुप्रसिद्ध पुरानी कहावत है, जिसने लाहौर शहर नहीं देखा समझो उसका जन्म ही नहीं हुआ, या उसने जिंदगी की असली रंगीनियत देखी ही नहीं। यह नाटक पहली बार 1989 में प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के नया थिएटर द्वारा मंचित किया गया था। इसके बाद दिनेश ठाकुर के अंक थिएटर ग्रुप ने भारत और विदेश में इसके 400 से भी ज्यादा सफल शो किए। यह नाटक पिछले 35 सालों से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में भाईचारे और इंसानियत का प्रतीक माना जाता रहा। राजकुमार संतोषी और असगर वजाहत साहब ने मिलकर इस नाटक की कहानी को 2 घंटे 25 मिनट की भव्य फिल्म का रूप दिया है। आइए साथियों, अब बात करते हैं उस मुख्य विषय की जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। फिल्म बंटवारा 1947 की पूरी कहानी क्या है। इस कहानी को हम 5 अलग अलग अध्यायों में विभाजित करके समझेंगे, ताकि आपको पूरी फिल्म एक पिक्चर की तरह साफ हो जाए। कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 1947 में, जब रेड क्लिफ रेखा खींच दी जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप में इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर लखनऊ में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परंपरावादी मुस्लिम परिवार के मुखिया हैं सिकंदर मिर्जा, यानी सनी देओल। लखनऊ में जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है तो सिकंदर मिर्जा मजबूरी में अपना पुश्तैनी घर, अपनी जमीन और अपनी यादें छोड़कर अपने परिवार के साथ नए बने देश पाकिस्तान के लाहौर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी हमीदा यानी प्रीति जिंटा, बेटा जावेद यानी करण देओल और छोटी बेटी तन्नो है। जब यह परिवार शरणार्थी बनकर लाहौर पहुंचता है तो वहां का इवेक्यू प्रॉपर्टी कस्टोडियन, यानी वो सरकारी विभाग जो शरणार्थियों को खाली पड़ी संपत्तियां अलॉट करता था, सिकंदर मिर्जा के नाम एक विशाल और आलीशान हवेली अलॉट कर देता है। यह हवेली एक अमीर पंजाबी हिंदू परिवार की थी जो दंगों के दौरान जान बचाकर भारत भाग गया था। सिकंदर मिर्जा का परिवार जब सरकारी कागज लेकर हवेली का ताला खोलकर अंदर दाखिल होता है तो उन्हें लगता है कि अब उनकी दर दर भटकने की रात खत्म हो गई है। लेकिन साथियों, जैसे ही मिर्जा परिवार हवेली के अंदरूनी आंगन में पहुंचता है, उनके होश उड़ जाते हैं। वहां एक कोने में तुलसी के पौधे के पास एक वृद्ध हिंदू महिला बैठी हुई दिखाई देती है। इस बुजुर्ग महिला का नाम किसी को नहीं पता। पूरा मोहल्ला उन्हें माई कहकर बुलाता है। विभाजन की अफरा तफरी में माई का परिवार या तो मारा गया था या वे बदहवासी में माई को पीछे छोड़ गए थे। माई उस हवेली को छोड़ने के लिए साफ मना कर देती हैं। जब सिकंदर मिर्जा उन्हें सरकारी अलॉटमेंट के कागज दिखाते हैं तो माई मासूमियत और दृढ़ता से कहती हैं, कागज सरकार के होंगे लेकिन यह घर मेरा है। देश बट गया होगा लेकिन मेरी छत नहीं बटी। शुरुआत में भारी तनाव पैदा होता है। सिकंदर मिर्जा जो खुद लखनऊ से सब कुछ गंवा कर आए थे, माई को कानूनी तौर पर बेदखल करने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन माई अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। साथियों, इसके बाद शुरू होता है कहानी का सबसे भावुक हिस्सा। हवेली में एक ही छत के नीचे 2 अलग अलग धर्मों और विचारों के लोग रहने लगते हैं। माई का अपना एक दैनिक नियम है, वह रोज सुबह उठकर लाहौर की पवित्र रावी नदी में स्नान करने जाती हैं। वापस आकर हवेली के मंदिर वाले कोने में दिया जलाती हैं और पूरे मोहल्ले के गरीब व बीमार बच्चों को देसी जड़ी बूटियों से ठीक करती हैं। धीरे धीरे सिकंदर मिर्जा की पत्नी हमीदा यानी प्रीति जिंटा और उनके बच्चे माई के निस्वार्थ स्वभाव से प्रभावित होने लगते हैं। हमीदा को माई में अपनी मां की छवि दिखने लगती है और बच्चों को अपनी दादी की। जो मिर्जा परिवार माई को एक अतिक्रमणकारी या शत्रु समझ रहा था, वो धीरे धीरे उन्हें अपने परिवार की मुखिया मान लेता है। सिकंदर मिर्जा यानी सनी देओल, जो स्वभाव से सख्त और रूढ़िवादी हैं, माई के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उन्हें माई कहकर पुकारने लगते हैं। इस तरह हवेली नफरत के दौर में इंसानियत का एक टापू बन जाती है। लेकिन साथियों, कहानी में असली तूफान तब आता है जब हवेली के बाहर की कड़वी राजनीति और नफरत इस घर के अंदर प्रवेश करती है। शहर का एक स्थानीय पहलवान बाहुबली और सांप्रदायिक नेता याकूब खान यानी अभिमन्यु सिंह इस बात को मुद्दा बना लेता है। याकूब खान वह व्यक्ति है जो विभाजन के बाद हिंदुओं की छोड़ी हुई संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रहा है और धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहा है। जब याकूब खान को पता चलता है कि लाहौर की एक इतनी बड़ी हवेली में एक मुस्लिम परिवार एक हिंदू वृद्धा को पनाह दिए हुए है, तो वो इसे इस्लाम का अपमान करार देता है। वो सिकंदर मिर्जा पर 2 शर्तें रखता है
या तो माई को तुरंत धक्का मारकर हवेली से बाहर निकालो या फिर हर महीने भारी रंगदारी दो। यहां लाहौर शहर दो गुटों में बंट जाता है। एक तरफ याकूब खान का नफरती गुट, दूसरी तरफ इंसानियत का गुट, जिसमें स्थानीय मस्जिद के मौलवी इकरामुद्दीन और एक रिफ्यूजी शायर नासिर काजमी शामिल है। मौलवी साहब खुलेआम घोषणा करते हैं कि इस्लाम बेसहारा और बुजुर्ग पड़ोसियों की रक्षा करने की सीख देता है, नफरत की नहीं। सिकंदर मिर्जा यानी सनी देओल याकूब खान के सामने झुकने से साफ इनकार कर देते हैं और ऐलान करते हैं कि जब तक उनके शरीर में सांस है माई पर कोई आंच नहीं आने देंगे। साथियों, फिल्म का क्लाइमैक्स इतना पावरफुल और रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि सिनेमा घर में एक भी आंख सूखी नहीं रहेगी। वृद्धावस्था के कारण एक दिन माई का शांतिपूर्वक निधन हो जाता है। माई की मृत्यु होते ही याकूब खान और उसके सैकड़ों हथियारबंद गुंडे हवेली को घेर लेते हैं। याकूब खान दहाड़ता है कि यह पाकिस्तान है, यहां किसी हिंदू का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाएगा। माई के शव को बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज के फेंक दिया जाए। संकट की इस घड़ी में सिकंदर मिर्जा मौलवी इकरामुद्दीन के पास जाते हैं। मौलवी इकरामुद्दीन एक ऐतिहासिक फतवा जारी करते हैं। वह कहते हैं, माई ने अपनी पूरी जिंदगी इसी मिट्टी से प्यार किया है। इंसानियत और खुदा का न्याय यही कहता है कि उनका अंतिम संस्कार उनके अपने हिंदू धर्म और विधि विधान के अनुसार ही होना चाहिए। इस मानवीय फैसले से बौखलाकर याकूब खान के गुंडे मौलवी इकरामुद्दीन की हत्या कर देते हैं। चारों तरफ खौफ का माहौल होता है, लेकिन सिकंदर मिर्जा यानी सनी देओल डरने के बजाय एक विकराल रूप धारण करते हैं। वह माई की अर्थी सजाते हैं, खुद अपने कांधे पर माई की अर्थी को उठाते हैं। उनके पीछे उनकी पत्नी, बच्चे और लाहौर के कुछ सिरफिरे इंसानियत पसंद लोग चल पड़ते हैं। बंदूकों और तलवारों से लैस दंगाइयों की भीड़ के बीच से गुजरते हुए सिकंदर मिर्जा माई की देह को रावी नदी के तट पर ले जाते हैं। वहां लकड़ी की चिता सजाई जाती है और सिकंदर मिर्जा खुद अपने हाथों से माई की चिता को मुखाग्नि देते हैं। चिता की उठती लपटों के साथ फिल्म का वो संदेश गूंजता है जो मेकर्स ने पोस्टर पर लिखा है। जब पूरी दुनिया धर्म और कौम के नाम पर नफरत चुन रही थी, तब सिकंदर मिर्जा ने इंसानियत और अपने कर्तव्य का धर्म चुना। साथियों, अगर हम इस कहानी का एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करें तो यह फिल्म केवल 1947 के दंगों की कहानी नहीं है। यह दो शब्दों के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है, संप्रदाय और धर्म। संप्रदाय वो संकीर्ण सोच है जो याकूब खान जैसे लोग अपनाते हैं, जो मजहब के नाम पर जमीन कब्जाने, नफरत फैलाने और बुजुर्गों पर अत्याचार करने को सही ठहराते हैं। धर्म वो सर्वव्यापी कर्तव्य है जो सिकंदर मिर्जा और मौलवी इकरामुद्दीन अपनाते हैं। यहां धर्म का अर्थ हिंदू या मुस्लिम होना नहीं है, बल्कि मानव धर्म और अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करना है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सीमाएं और नक्शे केवल देशों को बांट सकते हैं, इंसानी दिलों को और संवेदनाओं को नहीं। साथियों, आइए इस फिल्म के तकनीकी पहलुओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी देओल का यह किरदार उनके करियर का सबसे परिपक्व और इमोशनल किरदार माना जा रहा है। यहां उनका आक्रोश किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ है। फिल्म में कोई फालतू या कमर्शियल आइटम डांस नहीं रखा गया है। AR रहमान ने 1947 के दौर को जीवंत करने के लिए क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, सूफी धुनों और सारंगी का इस्तेमाल किया है, जो देश छूटने के दर्द को बयां करते हैं। संतोष शिवन ने 1947 के लाहौर शहर, पुरानी हवेलियों और रावी नदी के घाटों को बेहद प्रामाणिक तरीके से कैमरे में कैद किया है। तो साथियों, यह थी फिल्म बंटवारा 1947 की पूरी अंदरूनी कहानी, इसके नाम बदलने का रहस्य और इसके ऐतिहासिक नाटक का पूरा एनालिसिस। 14 अगस्त 2026 को जब यह फिल्म सिनेमाघरों में आएगी तो यह केवल मनोरंजन नहीं करेगी, बल्कि 1947 के उस काले इतिहास के पन्नों को खोलकर हमें इंसानियत का एक बड़ा सबक भी देगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि लाहौर 1947 से बदलकर बंटवारा 1947 नाम रखना मेकर्स का एक सही फैसला था? और क्या सनी देओल और राजकुमार संतोषी की यह ऐतिहासिक जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रच पाएगी? अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।